नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज भारत अमेरिका के बीच 5 बड़े समझौते हुए हैं और उनमें से सबसे अहम जो समझौता है वो है बेका, यानी उस समझौते के बाद भारत अमेरिका तमाम ऐसी चीजें शेयर करेंगे, साझा करेंगे जिससे सामरिक तौर से भारत बहुत मजबूत बनेगा। अब इस खबर को समझने की कोशिश करिएगा आम भाषा में कि जो बेका अग्रीमेंट है, बेसिक जो कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है भारत अमेरिका के बीच, उसका फायदा क्या होगा। इस सौदे के बाद, इस अग्रीमेंट के बाद अमेरिका अपने सिविल और डिफेंस सैटेलाइट का एक्सेस भारत को दे देगा, जिसके बाद भारत सीमा के तमाम इलाकों की निगरानी कर पाएगा। अगर कोई दूसरा मुल्क भारत पे मिसाइल से हमला करता है तो उसकी सटीक जानकारी मिल पाएगी। अगर भारत किसी मुल्क पे हमला करना चाहता है तो वो जो लक्ष्य है, उसकी दूरी, उसकी सटीकता बेहद पहले के मुकाबले और बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा अगर सीमा से जो सटा इलाका है, मसलन एलएसी और एलओसी, चाइना और पाकिस्तान का जो सरहद है हमारी भारत से सटी हुई, वहां पे अगर 1 इंच जमीन पे कोई काम होता है तो उसकी जानकारी भारत को मिल पाएगी। इसके अलावा 4 और अहम समझौते हुए। परमाणु समझौता हुआ भारत के बीच नया, जिसके जरिए भारत और अमेरिका एक दूसरे को परमाणु सहयोग करेंगे। तीसरा बड़ा समझौता हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, यानी आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका से भारत खरीदना चाहता है तो वो टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देगा। इसके अलावा मेडिसिन के भी क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है, यानी आयुर्वेदिक फील्ड, मतलब आयुर्वेदा जो है, भारत बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाता है। अमेरिका में भी इस मसले पे बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो आयुर्वेदा दवाइयों पे और इस सेगमेंट में अगर कोई अग्रीमेंट होता है तो इसका मतलब यह है कि दवाइयों की खरीद फरोख्त, अनुसंधान और रिसर्च में भारत अमेरिका का और अमेरिका भारत का सहयोग करेगा। अब ये समझिए कि बेसिक जो कॉपरेशन अग्रीमेंट हुआ है बेका, उससे और क्या क्या फायदे हैं। फर्ज करिए कि अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, कारगिल युद्ध जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से कहा था कि हमें कारगिल के उन इलाकों की जीपीएस लोकेशन दीजिए जहां पे पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त का जो समझौता था वो सामरिक नहीं था, वो सिविल यूज़ के लिए था। तो अमेरिका ने कहा कि आपको जो जीपीएस के नोटिफिकेशन, ट्रैकिंग और जो पॉइंट्स चाहिए वो आप युद्ध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अमेरिका और भारत के बीच उस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। उसी वक्त से, करगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने लगातार अपने जीपीएस सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए, कई सारे डिफेंस सैटेलाइट बनाए और उनकी मदद से हमने चीन, पाकिस्तान की निगरानी की है। ड्रोन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम छुप कर अपनी सीमाओं की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन अब जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत पेंटागन, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है, वो भारत को अपने तमाम डिफेंस सैटेलाइट का एक्सेस देगा, जिसकी मदद से लगातार भारत तमाम दुनिया भर के हर हिस्से में ये देख सकेगा कि कौन सा देश किस तरह की सामरिक तैयारियां कर रहा है, किसकी सेना कहां पे डिप्लॉय की गई है, किसने कौन से हथियार कहां डिप्लॉय किए हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी भारत को अब मिल पाएगी। मैं आपको बताऊं कि ऐसे वक्त में यह समझौता हुआ है जब चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, बेहद तल्ख हैं, और इस वक्त बेका समझौता होने से इसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलेगा। चीन इस बात से बेहद खफा है क्योंकि चीन ने भी कोशिश की थी कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे, इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करे, अनुसंधान करे, एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन चीन को यह कामयाबी नहीं मिल पाई है। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा सामान्य भाषा में कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। फर्ज करिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लोकेशन है जहां से भारतीय वायुसेना उस पर अटैक करना चाहती है, तो वो फिक्स टारगेट को तो ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन अगर फर्ज करिए कि इंडियन एयरफोर्स का विमान राफेल उड़ता है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और इस बीच वहां से दूसरा विमान भी अगर भारतीय विमान पर हमला करता है, यानी जब डॉग फाइट का माहौल बनता है, जब एक विमान दूसरे विमान को चेस करके दौड़ाकर हवा में मारने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त ये सैटेलाइट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो सैटेलाइट डेटा है, बहुत कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि फिक्स टारगेट को मारना आसान होता है, लेकिन जब आपका टारगेट मूवमेंट कर रहा हो, जब आपके सामने एक ऐसा दुश्मन हो जो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा हो, ऐसी स्थिति, ऐसे हालात में अमेरिका के डिफेंस सैटेलाइट बेहद कारगर साबित होंगे। इसके अलावा परमाणु हथियारों को लेकर भी भारत अमेरिका के बीच बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। इसके तहत मतलब अगर भारत अगर किसी भी तरह के परमाणु आविष्कार करता है तो अमेरिका उसकी पूरी तरह से मदद करेगा। हालांकि अभी चीन और पाकिस्तान की ओर से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन आने वाले वक्त में इस जाहिर तौर पे कहा जाता है और समझा जाता है कि चीन इस बात पर रिएक्ट जरूर करेगा। तो ये भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई कहानी आज से शुरू हुई है, एक नया आयाम जुड़ गया है। 2020 का इंडिया पहले से ज़्यादा बेहतर, पहले से ज़्यादा ताकतवर और टेक्नोलॉजी के मामले में अपग्रेडेड है। तो अमेरिका भी इस बात की बारीकी को और इस बात की अहमियत को समझता है कि एशिया सब कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में अगर आपको अपनी पैठ बनानी है, आपको अपना
एक्सिस चाहिए तो आपको एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप एशिया की निगरानी कर सकें। इसके अलावा इन 5 समझौतों के साथ ही भारत ने इस बात को भी इंश्योर किया है कि आने वाले वक्त में अगर साउथ चाइना सी में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, जंग के माहौल बनता है, तो अमेरिका और भारत एक साथ इस जंग में कूदेंगे। इसके अलावा जो पोम्पियो हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्री, एज पर भारत के बाद वो इंडोनेशिया जाएंगे, वो श्रीलंका जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि चाइना ने इन दोनों मुल्कों में जो बंदरगाह हैं, कहा तो है कि उनको वो कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अंदर खाने मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है कि चाइना इन दोनों बंदरगाहों का इस्तेमाल सामरिक तौर पर करने की ताक में है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये खबर बहुत ख़राब, बहुत खतरनाक है और अमेरिका इस बात को समझता है। इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत के बाद दूसरे मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और वो इंश्योर करना चाहते हैं, इस बात की तसल्ली करना चाहते हैं कि अगर कल को चाइना के खिलाफ भारत और अमेरिका जंग में कूदते हैं तो चाइना को इन मुल्कों से कोई मदद मुहैया ना हो पाए। मेरे प्रोग्राम चलिए वहाँ खबर, जहां मैं आज प्राइम टाइम में मैं इसी खबर की पड़ताल करने वाला हूं कि अगर भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है तो इसके कितने सारे आयाम हो सकते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव है मेरे प्रोग्राम को लेकर तो आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पाया जाता हूँ। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है और तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पे तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। नमस्कार।